राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अभी IBPS PO का एग्ज़ाम हुआ था, आप में से जिसका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि मेरा एग्ज़ाम IBPS PO का अच्छा नहीं गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेंस नहीं पढ़ूंगी। मेंस तो पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं तो आगे मेंस काम आएगा। वो तो मतलब जैसा कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो किसी न किसी जगह काम आ ही जाती है। तो मेंस तो हमें IBPS PO नहीं तो जो अभी एग्ज़ाम लाइंड अप है उनके लिए हमें मेंस पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं पढ़ेंगे। तो मैं सुबह में लाइब्रेरी पहुंच गई थी 10 बजे, क्योंकि अभी जो है वो बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो रही थी तो मैं जा नहीं पाई। वैसे मैं 9 बजे तक पहुंच जाती हूँ, तो 10 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। वहाँ पे फिर जाके मैंने सबसे पहले निम्सा मैम का एडिटोरियल निम्सा मैम की जो एडिटोरियल की क्लास होती है उसको किया था। एडिटोरियल की क्लास करने के बाद फिर मैंने एक SBI क्लर्क का मॉक लगाया था, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 64.25 मार्क्स, 64.25, जिसमें इंग्लिश में 17.75, क्वांट में 23 एंड रीजनिंग में 23.5। तो इंग्लिश इसमें इजी थी काफ़ी, तो इसलिए 17.25 मार्क्स आ गए। तो ये रही उसकी जो मैंने मॉक लगाया था, उस पर सॉल्व किया था उसकी रफ़ कॉपी। तो मतलब क्या है ना, कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप वीडियो मत बनाइए, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वीडियो बना के क्या ही करेंगी। तो मतलब कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। मैंने घूमना फिरना, किसी से बातचीत करना, दोस्त बनाना, मतलब हर चीज़ छोड़ के मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, वीडियो बनाना छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ मैं स्टडी पर फोकस थी। लेकिन फिर भी मेरा IBPS PO के मॉक में मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम में पता नहीं क्या ही हो जाता है और वहाँ पे जाके सब कुछ बिगड़ ही जाता है। IBPS PO मेरा बहुत गंदा गया। उसके बाद मतलब इससे मुझे ये पता चल गया आप सोचो कि कि पूरा दिन हम किताबों में बहुत घुसे ज़्यादा रहेंगे, पढ़ाई किताबें में लेके घुसे बैठे रहने से रहेंगे, बहुत उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि जब तक आप वो एग्ज़ाम का 1 घंटा सही से नहीं कर पाएंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्यों मैं यहाँ पे अपने घर पे लैपटॉप पे प्रैक्टिस करती थी, और वहाँ पे जाके जो कंप्यूटर मिला था, एक तो उसका इतना माउस सही नहीं था, दूसरा माउस तो मतलब चलो माउस छोड़ो, इतना भी बेकार नहीं था। और जो उसका वो होता है ना कि क्लिक करते हैं, वो इतनी देर में तो क्लिक होता है, वो हम सोचें कि स्किप 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 करके हम पहुंच जाएंगे क्वेश्चन पे, नहीं होगा। मेरी गलती क्या थी कि मैंने स्किप किया, और फिर उसके बाद मैं भूल गई कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन था, जिसकी वजह से मुझे ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था। मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू किया था, अब उसमें जो मार्क फॉर रिव्यू था उसमें भी मैं भूल गई कि कौन से मार्क फॉर रिव्यू पे कौन सा क्वेश्चन था। इसलिए और गड़बड़ हो गई। मैं मुझको मतलब सबसे पहले मैंने जो अप्रोक्सीमेशन था वो किया था, उसके बाद मैंने सीरीज़ देखी, सीरीज़ के क्वेश्चन आए नहीं, मैंने सोचा इसको बाद में कर लेंगे। एक सीरीज़ की कर ली थी, उसके बाद मैं जब दोबारा सीरीज़ करने के लिए आई तो मैं बार बार ढूंढ रही हूँ, मुझे सीरीज़ के क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे हैं कहाँ पे। इस वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है एक क्वांट में, सेम रीजनिंग में एक पज़ल थी, वो पूरी पज़ल बन गई थी, लेकिन मैं उसमें कुछ कंडीशन थी, वो शायद मैंने गलत पढ़ ली या फिर क्या हुआ, वो पज़ल मतलब सर्कल वाली जो थी वो सिटिंग अरेंजमेंट वो बना ही नहीं, जिस वजह से फिर पेपर पूरा सत्यानाश हो गया पेपर का। चलो छोड़ो, वो हो गया सो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। अब आगे मैं IBPS क्लर्क के लिए तैयारी कर रही हूँ, और SBI क्लर्क जो है वो उसका फॉर्म मैं फिल नहीं करूँगी। मैं यूपी से हूँ, जनरल कैटेगरी से। यूपी में वैकेंसी ऑलरेडी काफ़ी कम है और मैं किसी और स्टेट में जाना नहीं चाहती हूँ, तो मैं IBPS क्लर्क, RRBPO, RRB क्लर्क इनके लिए प्रिपेयर करूँगी। तो अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना मैं स्टार्ट करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप में से सभी लोग बोलते हैं कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीडियो मत बनाइए। क्यों, मैं सच्ची बताऊँ, मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैं मतलब कब तक मैं सब कुछ भूल-भाल के अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सन्यासी की तरह बिताऊँ। लाइफ में कोई एन्जॉयमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे बीमार लोग होते हैं, ऐसा लगता है बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, मतलब माइंड कभी हैप्पी ही नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में ऐसा लग रहा है कि हम पागल हुए जा रहे हैं और एग्ज़ाम कुछ निकल नहीं रहा है। प्री निकल जाए तो भी थोड़ी खुशी हो, लेकिन नहीं, प्री भी नहीं निकल रहा है। प्री निकलता है तो आदमी को एक होप रहती है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन प्री भी नहीं निकल रहा है तो सेल्फ डाउट बहुत होता है कि क्या हमने बैंकिंग की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है, क्या वो हमारा डिसीज़न सही था, या हमें कुछ और करना चाहिए। मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे भी 2.5 साल हो गया है। 2.5 साल तो हो गया है, लेकिन मैं सही बताऊँ कि तो मेरा 1 साल जो प्रिपरेशन का था वो पूरा वेस्ट था। 1 साल तो मैंने समझ ही नहीं पाया कि मतलब एग्ज़ाम में करना क्या होता है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है। 1 साल तो मैंने ऐसे ही बर्बाद किया। मैं सिलेबस ही नहीं समझ पाई, पैटर्न ही नहीं समझ पाई। 1 साल तो मुझे पैटर्न समझने में, उसके बाद से मुझे समझ आया चीज़ें, और तो अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो रहा है कि मतलब जितना भी इम्प्रूवमेंट हो, एग्ज़ाम में जाके सब गड़बड़ हो जाता है। मैं अब की बार जो IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, मैं कोशिश करूँगी उसमें मैं जो भी चीज़ हो मैं नोट डाउन करके करूँ, क्योंकि फिर क्वेश्चन ढूँढने में बहुत दिक्कत हो जाती है। पता ही नहीं चलता कहाँ पे कौन क्वेश्चन था, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं नोट डाउन पहले कर लूँ, कहाँ पे कौन-सा नंबर पे कौन-सा क्वेश्चन है, जिससे मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ। तो यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कुछ ग्रोथ हो मेरी भी। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, वो यूट्यूब भी हैंडल कर रहे हैं और अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, और काफ़ी इन्फ्लुएंसर जो हैं वो तो सिलेक्टेड भी हो चुके हैं। तो इससे ये तो बिल्कुल नहीं कि अगर आप यूट्यूब पे टाइम देंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। बहुत सारे कैंडिडेट जो थे, वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर अच्छा कर रहे हैं, उनके मार्क में अच्छा मार्क्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी अच्छा कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी उनकी ग्रोथ हो रही है। इससे क्या है ना कि वो फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना